दोस्तों आपने कभी सोचा है कि किसी शेयर के अंदर अचानक से तेजी क्यों आने लगती है। उसके कुछ रीजन होते हैं। ऐसे कुछ न्यूज आ जाती है वो शेयर के फेवरेबल हो या फिर वो शेयर के लिए कुछ अच्छे साबित हो। फ्यूचर में उस न्यूज के चलते कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर अच्छा इफेक्ट हो, इसीलिए किसी भी शेयर के अंदर जो तेजी है वो तेजी हमें आती हुई देखने को मिलती है। अभी वो न्यूज है, वो न्यूज कितने हद तक उस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट करेगी और बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करेगी, उसके चलते कंपनी आगे का जो चार्ट है वो हमें देखने को मिलता है। अगर किसी शेयर की न्यूज शॉर्ट टर्म के अंदर है तो हमें कुछ इस तरह से चार्ट देखने को मिलता है। तो हमने कोई भी न्यूज जब आती है शेयर मार्केट के अंदर तो हमने ये देखना चाहिए कि जो न्यूज है वो लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर है। अगर वो शॉर्ट टर्म के अंदर है तो हमने अच्छा सा रिटर्न लेके उसके अंदर से एग्जिट हो जाना है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो उस शेयर के अंदर हमने अच्छे से लेवल पर इन्वेस्ट करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ ऐसी एक शेयर है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है एचबीएल पावर। कंपनी बैटरीज बनाने का काम करती है, जिसके अंदर अगर देखें अलग अलग प्रकार की कंपनियां बैटरी बनाती है और जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पे करने में अच्छी खासी सक्षम हमें देखने को मिलती है। जो एचबीएल पावर कंपनी है वो अलग अलग बिजनेस यूनिट भी है, जिसके अंदर देखें तो बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई मोबिलिटी, डिफेंस, स्पून कॉन्क्रीट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऐसे कंपनी के बिजनेस यूनिट भी है। कंपनी चलते अगर न्यूज अगर देखें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म करने वाली है। ऐसे नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करके उस कंपनी के अंदर बाद में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसी नहीं है। ये जो कंपनी के लिए न्यूज आ रही है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इसलिए ये शेयर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 3000 करोड़ का है, मतलब कंपनी भी स्मॉल कैप है। कंपनी अभी 115 के ऊपर ट्रेड कर रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें 11% की तेजी देखने को मिली थी। कंपनी का स्टॉक पी की बात करें तो अभी 32 का है और इंडस्ट्री देखें तो वो 55 का है, मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का आरओसी 13 का है और आरओ देखें तो 10 का है, जो कि अच्छा है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.07 का है, जबकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट देखें तो 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके रखी है। कंपनी का डेट अगर देखें तो 62 करोड़ की डेट है और रिजर्व अगर देखें तो 800 करोड़ के रिजर्व हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग अगर देखें तो 60% के आसपास की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास अगर देखें तो 9% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है और पब्लिक होल्डिंग देखें तो 26.9% की पब्लिक होल्डिंग है, जो कि अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। तो इस शेयर के अंदर देखें तो एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक होल्डिंग भी अच्छी खासी है। कंपनी जो टॉप लाइन है वो हमें एक ही जोन के अंदर दिख रही है, जो है 1600, 1200, 1000, 900 और 1200। जो टॉप लाइन है कंपनी की वो एक ही जोन के अंदर दिख रही है। इसके चलते अगर देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ज्यादातर ग्रो नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले होने वाली है, उसके अंदर जो बैटरीज का यूज होने वाला है वो पिछले मुकाबले अभी थोड़ा ज्यादा ही होगा। इसके चलते इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। अभी अगर देखें तो जो टॉप लाइन है वो तो हमें एक जैसे दिखने को मिल रही है, लेकिन अगर बॉटम लाइन की बात करें दोस्तों तो बॉटम लाइन हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो जो बॉटम लाइन है वो कम होती जा रही है और यहाँ पर देखें तो 94 करोड़ की बॉटम लाइन, मतलब प्रॉफिट कंपनी को हो गया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप लाइन तो एक ही है लेकिन बॉटम लाइन क्यों बढ़ रही है, यहाँ पर अचानक से बॉटम लाइन बढ़ते क्यों देखने को मिले? तो इसका एक रीजन है दोस्तों कि कंपनी जो अपना लोन है वो कम करते हुए जा रही है। यहाँ पर देखो तो पहले कंपनी इंटरेस्ट लगभग 46 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी दे रही थी, अभी अगर देखें तो सिर्फ 7 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पेड कर रही है। इसी के चलते कंपनी के जो इम्पैक्ट है हमें बॉटम लाइन पे उसके प्रॉफिट पे देखने को मिला है। अगर कोई भी कंपनी अपने लोन कम करती है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी साइन होती है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी रिजर्व है वो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले 740 करोड़, 745 करोड़, 750 करोड़, अभी 838 करोड़ के हो गए हैं। और डेट अगर देखें तो कंपनी 360 करोड़ से घटकर अभी 63 करोड़ के हो गए, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एफआईएस के पास जो स्टेक है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन डीआई जो है वो पिछले 3 क्वार्टर से अंदर एक स्टेबल होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी साइन है। यहाँ पर देखें तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो प्रमोटर और पब्लिक का स्टेक बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर देखें तो प्रमोटर जो अपना स्टेक बढ़ाते हुए जा रहे हैं, मतलब कंपनी के अंदर कुछ तो बात है, इसलिए प्रमोटर जो अपना स्टेक वापस ले रही है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो अच्छी है। प्रॉफिट स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन जो है वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, लेकिन फ्यूचर में वो अच्छे तरह से रिकवर हो जाएगी और बॉटम लाइन कंपनी की वो भी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी रेशियोज है वो भी कंपनी के अच्छे हैं। अभी कंपनी के चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं दोस्तों। अभी अगर बात करें तो कंपनी लगभग 114 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी लगातार अपने हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी। बाद में अगर देखें तो कंपनी एक ही जोन के अंदर बहुत दिन से ट्रेड कर रही थी। हो सकता है मार्केट की जो गिरावट के चलते यहाँ पर ही कंपनी स्टेबल हो रही थी और इसके अंदर देखें तो दोस्तों नीचे कंपनी का भर भर के वॉल्यूम आ रहा था। यहाँ पर अगर देखें तो जो ट्रांजेक्शन है वो हमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिले थे। हो सकता है इसके अंदर जो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा हो रही है, इसी चीज की वजह से वॉल्यूम हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो आ रहा है और लास्ट अगर देखोगे आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे कंपनी ब्रेकआउट दे रही थी उसी के चलते यहाँ पर नीचे अच्छे खासा वॉल्यूम यहाँ पर आते हुए देखने को मिला था। तो दोस्तों कंपनी का चार्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। हायर लो कंपनी बनाती हुई जा रही है। कंपनी जो 100 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी कंपनी ने अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर अगर देखोगे
तो यहाँ पर भी कंपनी वॉल्यूम के साथ कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर देखें तो कंपनी बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। यहाँ पर हो सकता है कि जो आरएसआई है वो थोड़े और ओवरबॉट जोन के अंदर जा रहा है, इसकी वजह से इस शेयर के अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी वापस से आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी, एक नया हाई लगाते हुए कंपनी देखने को मिलेगी। अभी अगर देखें दोस्तों तो अगर आपको इस लेवल पर बाय करना है कि अगर कल के दिन कंपनी के अंदर अभी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है तो आप हो सकता है यहाँ पर 10% या 20% भी इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाओ, और जब ये कंपनी नीचे जाके ऊपर अगर जाती है तब इसके अंदर आप टोटली इन्वेस्ट हो सकते हो, ऐसा मेरा कहना है। अगर आपको इस शेयर का बिजनेस अच्छा लगता है, इस कंपनी के फंडामेंटल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप भी इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो, ऐसी मेरी राय है। दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक के तौर पे हम इसे देख सकते हैं, इसकी वजह से इस शेयर के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 10 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा नहीं है। इस शेयर को हमें टाइम देना पड़ेगा इसको परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कंपनी ये छोटी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।